शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मीनिंग है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब आघात, चोट पहुंचाकर फिर उसका इलाज कर दो, यही तो शॉक थेरेपी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपके बीच दो ग्रुप हैं, एक गुनगुन की टीम है, ओके, और एक आशा की टीम है, ठीक है। ये दो ग्रुप है, गुनगुन की टीम और आशा की टीम। मान लो गुनगुन की टीम में हर्षिता है और आशा की टीम में परी है, ठीक है। तो हर्षिता अपनी पार्टी चेंज कर लेती है, आशा के पास हो जाती है, आशा के पास चली जाती है, तो इट मीन्स गुनगुन को शॉक लगेगा, दैट इज़ अ शॉक थेरेपी। तो बस इसके अंदर भी यही हुआ था। पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। यूएसए को अमेरिका कहते हैं और यूएसएसआर को क्या कहते हैं? यूएसएसआर को सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। सोवियत संघ, ये जो सोवियत संघ बना था, ये 15 देशों को मिलाकर बना था सोवियत संघ 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना था। तो सोवियत संघ के कुछ देश ना यूएसए मतलब अमेरिका की साइड हो गए, तो इसे शॉक लग गया, तो डैट इज़ कॉल्ड अ शॉक थेरेपी। तो चलिए आइए हम इसको करते हैं। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। साथ साथ बोलेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आघात पहुंचाकर मतलब चोट पहुंचाकर। अब आपका स्टैंडर्ड 12th है तो आप आघात लिखेंगे। आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन। अब यहाँ साम्यवाद का मतलब क्या है? साम्यवाद का मतलब है, आपको पता है साम्यवाद का पतन किसका हुआ था? अमेरिका का? नो 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 नो, अमेरिका का पतन नहीं हुआ। पतन किसका हुआ था? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। किसका पतन हुआ था? सोवियत संघ। इट मीन्स यूएसएसआर का पतन हुआ था। सोवियत संघ का पतन था। सोवियत संघ को क्या कहते हैं? यूएसएसआर। इसका पतन हो गया था ना। तो यहाँ पे साम्यवाद इसलिए लिखा गया क्योंकि सोवियत संघ, यूएसएसआर कहते हैं, ये कितने देशों से मिलकर बना था? ये 15 देशों से 15 देशों से मिलकर बना था यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का पतन हो गया था। तो यहाँ पे कौन सी सरकार थी? साम्यवाद मतलब समाजवाद। साम्यवाद को क्या कहते हैं? समाजवाद। समाजवाद यहाँ पे सरकार थी। कौन सी सरकार थी? समाजवाद। तो इसलिए साम्यवाद का पतन हो गया था। साम्यवाद मतलब समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के जो गणराज्य हैं, मतलब सोवियत संघ के जो 15 देशों में से कुछ देश विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। तो इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर, साम्यवाद मतलब ये अगली सरकार, साम्यवाद किसकी सरकार थी? सोवियत संघ की सरकार थी। तो साम्यवाद की सरकार को छोड़कर उन्होंने पूंजीवाद अपनाया था। पूंजीवाद किसकी थी? यूएसए की, यानी कि अमेरिका की। यूएसए कौन था? अमेरिका की सरकार थी पूंजीवाद। तो इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब कुछ लोगों ने साम्यवाद को छोड़ दिया। साम्यवाद की सरकार मतलब यूएसएसआर को छोड़ दिया और पूंजीवाद अपनाया। पूंजीवाद मतलब यूएसए, अमेरिका को अपनाया। तो इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब यूएसएसआर के कुछ देश, यूएसएसआर में कौन सी सरकार थी? साम्यवाद सरकार थी। तो साम्यवाद को छोड़कर कहाँ आ गए कुछ देश? यूएसएसआर के कुछ देश कहाँ आ गए? पूंजीवाद में आ गए। उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया, मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट को अपनाया। तो इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इट्स क्लियर? चलिए अब मैं इसको आपको लर्न करवाती हूँ। शॉक थेरेपी का अर्थ है, साथ साथ बोलेंगे गुनगुन, हर्षिता। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। वीडियो को स्टॉप करो एंड राइट इट और इसको लिखो, ओके। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को
साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, साथ साथ बोलो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। वीडियो को स्टॉप करो और राइट इट और इसको लिखो। इस मॉडल के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, चलिए लर्न करिए मेरे साथ, बोलिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, व्हाट डू यू मीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, मुद्रा कोष मतलब होता है रिजर्व, मुद्रा होता है मनी। वो इंटरनेशनल मनी को क्या करता है? रिजर्व करके रखता है विश्व बैंक, ठीक है। इन दोनों के द्वारा, कौन से दोनों के द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इन्होंने, विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो मॉडल निर्देश किए थे ना, उनको अपनाना पड़ा। किनको अपनाना पड़ा? यूएसएसआर के कुछ देशों को। तो चलिए लर्न करते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। तो इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर, साम्यवाद किसका था? यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का। साम्यवाद किसका था? यूएसएसआर। साम्यवाद सरकार है, किसकी सरकार है? यूएसएसआर बोल दो या सोवियत संघ बोल दो, एक ही बात है। उनको साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद अपनाना था। तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहते हैं।